हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। और भी संसार में कई जगह लगे हुए हैं जो बस सुर्खियों में नहीं आते। कहीं पर बाढ़, बारिश से बर्बादी हो रही है। कहीं पर सूखा पड़ा हुआ, पानी ही नहीं है, पीने तक का पानी नहीं। कहीं पर बर्फ पड़ी हुई है और कहीं पर सूखे रेगिस्तान। कहीं पर लोग भूख से बेहाल हैं, रोटी तक नहीं प्राप्त हो रही। और कहीं पर लोग लाखों करोड़ों रुपए पार्टियों में फूक रहे हैं। कैसे वो आदमी जो कहता था कि मैं चाय बेचा करता था या मैं 35 साल भिक्षा मांगता रहा, कैसे वो आदमी लाखों रुपए का सूट पहन के घूमता है आज? उसे याद नहीं कि वो उस देश का प्रधानमंत्री है जिस देश में 80 करोड़ लोग अपनी रोटी का जुगाड़ तक नहीं कर पाते। एक बार भाषण देते हुए कहते थे कि मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज में घूमे। पर हालत तो ऐसे पैदा कर दिए कि ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो गया। यह जो प्राइवेट ट्रेनें चली गई ना, उनका किराया आम पैसेंजर ट्रेनों से 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। रेलवे प्लेटफार्म की टिकट ही 50 रुपए। कैसे? कहीं पर इलेक्शन का शोर है, वायदे, ऐसे वायदे जो कभी पूरे नहीं हो सकते, करने की होड़ लगी हुई है। इलेक्शन में शोर और वायदों की होड़। लोग दौड़े हुए हैं रैलियां करने के लिए कि हम जीत जाएं, somehow or the other, किसी तरीके से मैं जीत जाऊं। जीत के क्या करोगे? एमएलए बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे या मुख्यमंत्री बन जाओगे, तब क्या करोगे? जो लोग प्रधानमंत्री बन गए और लोगों ने बनाया, भाई लोगों ने यह सोच के प्रधानमंत्री बनाया कि यह गरीब आदमी था, यह चाय बेचने वाला था, यह भिक्षा मांगने वाला था, यह गरीबों का हमदर्द होगा, ये कुछ ऐसा करेगा कि देश में से गरीबी चली जाए, बेरोजगारी चली जाए, देश खुशहाल हो। खुशहाल हुए 2-4 लोग, अंबानी अडानी जैसे, और वो खुशहाल भी इस तरह हो गए कि बैंकों ने अपना ज्यादा करके फाइनेंस उनको दे दिए, कर्जे के रूप में, लोन के रूप में। के लिए भाई एयरपोर्ट खरीद लो, सरकार से मोदी बेच रहा है, रेलवेज खरीद लो, बेच रहे हैं मोदी साहब, और बड़े बड़े पब्लिक इंटरप्राइजेस। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये सारी दौड़ है किस वास्ते। क्या होगा कि आप गांधी की तरह एक धोती ही लगाते हैं या लाखों रुपए के 4-4 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत लाखों रुपए और दिन में 4-4 5-5 ड्रेसेस बदलने। शरीर तो वही रहा ना, चेहरा तो वही रहा ना, किरदार तो वही रहा ना। किरदार क्या है? भाषणों में बहुत वायदे किए, हकीकत में कोई निभाया ही नहीं। एक ही फायदा निभा देते कि काला धन विदेश से लेकर आ जाते। शोर तो सबसे ज्यादा यही किया था ना कि काला धन लेकर आऊंगा।
एक ही वायदा पूरा कर देते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम की शोर को सही साबित कर देते। कोर्ट ने तो कहा कि कोई स्पेक्ट्रम हुआ ही नहीं, कोई मतलब हेरा फेरी हुई ही नहीं। तो इतना शोर शराबा क्यों, इतना झूठ क्यों? सिर्फ राजगद्दी पर बैठने के लिए। राजगद्दी पर बैठ के भी क्या कर दिया? और अगर अगली बार भी बन गए तो क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? कोई विजन है, कोई पॉलिसी है, कोई नीति है? कुछ नहीं। कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे, कहने लगे कि आप ये जहाज यहां बना करेंगे, आपको उद्घाटन करने के लिए ही बुलाया है, आपका नाम तो उद्घाटन प्रधानमंत्री होना चाहिए। असल में तो वो टाटा की फैक्ट्री, और टाटा एक प्राइवेट कंपनी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होती, आप उद्घाटन कर रहे होते तब कोई बात थी। एक प्राइवेट सेठ की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, आप उसका नौकर हो? ये सारी दौड़ किस वास्ते? एक दिन तो वही 2.5 मीटर कपड़ा मिलना है और वही 2.5 मीटर जगह मिलनी है और 2.5 क्विंटल लकड़ियां मिल जाएंगी या एक 2.5 फुट गहरी कब्र मिल जाएगी। आपकी कहानी खत्म। तो क्यों इतना झूठ, क्यों इतना हेरा फेरियां, क्यों इतना तूफान मारना? जैसे परमात्मा रखे वैसे रहना चाहिए। झूठ मत बोला करो, एक दिन लेखा देना पड़ेगा। और भगवान को लेखा देना इतना सहेला नहीं है, वहां किसी की नहीं चलती, ना किसी का जोर चलता है, ना किसी की सिफारिश चलती है। और भगवान कहीं सातवें आकाश में नहीं रहता, यही है, आपके अंदर है। आपको दुख देने वाला भी वही है और आपसे ये सारी मूर्खताएं भी वही करवा रहा है, क्योंकि जो आपने कर्म किए हुए हैं उनका फल तो भुगतना ही है। अपने अंदर जाति लगा के देख लो, किसको सुख दिया, कितना सुख दिया, माता को कितना सुख दिया, पिता को कितना सुख दिया, पत्नी को कितना सुख दिया, बच्चों को कितना सुख दिया। देश को सुधारने तो वो जाए ना जिसने अपना घर सुधार दिया, अपनी पत्नी को सुधार दिया, मतलब उसकी मदद कर दी, अपनी माता की मदद कर दी, अपने भाइयों की मदद कर दी। घर वाले तो रुल गए और देश का ठेका ले रखा है। हद है ना। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। बुरा मत मानना, यह एक पैरोडी है।